अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर्स। नाइन्थ क्लास से लेके एमएससी क्लास तक हम नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन तमाम नंबर्स के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाए उनको हम रैशनल नंबर का नाम देते हैं। इसमें क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्यू ज़ीरो हो जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा, वो इन्फिनिट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनको हम बटे की सूरत में लिखते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ टू, ये हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन ज़रूर होता है। थ्री, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, थ्री ओवर वन। ठीक है। थ्री ओवर टू, फाइव ओवर टू, ठीक है, सिक्स ओवर टू, ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। तमाम के तमाम नंबर्स को हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा है। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की आगे दो टाइप्स हैं। टाइप ऑफ रैशनल नंबर। पहली जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, एक है इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी है रिकरिंग डेसिमल। ये दो टाइप्स हैं रैशनल नंबर की। तो पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये होता है कि जो पॉइंट होता है, मतलब कि डेसिमल का मतलब पॉइंट, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आए, मतलब कि किसी ना किसी जगह पे जाके नंबर रुक जाए, तो उस तरह के नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 1.24, ठीक है, तो ये 4 पे आके रुक गया। अब जैसे कि मैं इसको एग्जाम्पल के साथ इसकी वजाहत करता हूँ। जैसे हमारे पास 25/100, ठीक है, 25/100। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 25 को मैं अंदर रखूँगा और 100 को मैं बाहर रखूँगा। ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो लगा, यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट। ठीक है। इसको डिवाइड किया, 200 तफरीक किया 500। ठीक है। 100 5 500, ठीक है, माइनस किया ज़ीरो। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 0.25 इसका आंसर बनता है। ठीक है। मतलब कि पॉइंट के बाद दो डिजिट आ रहे हैं, रुक गया है ये। ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम देते हैं। मतलब कि जो पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट आए। मतलब यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख के आपको बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 3.4567, पॉइंट के बाद
4 डिजिट तक नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे आके ये रुक गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिकरिंग डेसिमल कैसे नंबर होते हैं। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल में ये होता है कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहे हों वो रिपीट हो रहे हों, ठीक है, बेशक वो इनफाइनाइट नंबर तक चले जाएं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1/3, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 को मैं अंदर रखूँगा और 3 को मैं बाहर रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, 3 3s आर 0.3 3s आर 9, माइनस किया 1 0, ठीक है। 3 3s आर 9, ठीक है। तो ये 3 3 चलता जाएगा, ठीक है। तो 1/3 0.333 अप टू सॉन ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास है। इस तरह के जो नंबर होंगे जो पॉइंट के बाद रिपीट होते जाएंगे वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाए और उनको अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। मतलब कि √5, √7, √11, ठीक है, √13। ये ऐसे नंबर जिनको अंडर रूट की फॉर्म, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा जाए वो नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक नंबर जैसे कि 4, ठीक है। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, देखें अंडर रूट इसका ख़त्म हो गया। अब ये इर्रेशनल नहीं रहा तो ये किस में चला गया, रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि जिन ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट ओपन हो जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर में चले जाते हैं, और जिनका अंडर रूट ओपन ना हो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर रहते हैं। अच्छा, इसकी आगे टाइप इर्रेशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। अच्छा स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट्स के बाद, ठीक है, रिपीट ना हो बल्कि चलते जाएं। मतलब कि बेतरतीबे से नंबर हों और चलते जाएं, सीक्वेंस के साथ ना हों। हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने ये देखा था कि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आते हैं, और रिकरिंग डेसिमल में हमने ये देखा था कि पॉइंट के बाद जो नंबर हमारे पास आ रहे थे वो रिपीट होते जा रहे थे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में पॉइंट के बाद वाले नंबर बेतरतीबी चलते जा रहे हैं। तो इस तरह के हम नंबरों को नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर, रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल Q और इर्रेशनल की
यूनियन होते हैं। इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। रियल नंबर हमारे पास मतलब कि जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, इनकी यूनियन हमारे पास रियल नंबर्स के बराबर होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्राइम नंबर। आगे हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स, जो प्राइम नंबर होते हैं ये हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिसके ओनली टू फैक्टर, मतलब कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर बने, और कौन कौन से, एक एंड इट सेल्फ। एग्जाम्पल, हमारे पास 5 है, हमारे पास 7 है, हमारे पास 11 है। इनके सिर्फ दो फैक्टर बनेंगे, एक 5 के दो फैक्टर बनेंगे, एक और 5 खुद बनेगा। ठीक है, देखें 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 7 है, एक दो मतलब कि 2 3 4 5 किसी टेबल में नहीं आता सवाए एक और अपने टेबल के अलावा। 11 है, 11 एक और अपने टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हों, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हों उसको हम प्राइम नंबर का नाम देते हैं। या ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो और किसी नंबर पे पूरा पूरा तकसीम ना हो, इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे हमारे पास है कम कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ए नंबर इज divisible by a number other than 1 and itself। ऐसा नंबर जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर पे भी डिवाइड हो जाए, उस तरह के नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास है 4, ये एक और चार मतलब कि एक और चार के अलावा दो पे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हम 9 की बात करते हैं, एक और 9 के अलावा 3 पे भी ये डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 3 के टेबल में भी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम 10 की बात करें। ठीक है, 10 हमारे पास इसके कितने फैक्टर देखें, ये कैसे बनेगा, 5 और 2, 5 2 10 बन रहा है, ये 3 3 9 बन रहा है। ठीक है, ये 2 2 4 बन रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का प्राइम नंबर्स वो होते थे जो सिर्फ एक और अपने टेबल में आए और किसी दूसरे के टेबल में ना आए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक और अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल में भी आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम लिखते हैं, ठीक है, होल नंबर को हम लिखते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये नंबर होल है।
अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पास ज़ीरो, -1, -2 अप टू सॉन, 1, 2, 3 अप टू सॉन, ये हमारे पास इंटीजर है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। हमने रैशनल नंबर देखा, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर। इसके अलावा हम इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो सिर्फ टू टू के डिविजिबल होते हैं। ठीक है, किसके? टू के डिविजिबल होते हैं, मतलब कि जो सिर्फ दो के टेबल में आ रहे हो, मतलब कि दो पे डिवाइड होते हो। ठीक है। और इसके अलावा है हमारे पास ऑड नंबर। ठीक है। ऑड नंबर जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 1, 3, 5, ठीक है, अप टू सॉन, मतलब कि जो दो पे डिवाइड नहीं हो सकते वो वाले नंबर हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ये सबसे बड़े नंबर होते हैं, मतलब कि रियल नंबर से भी बड़े होते हैं। ठीक है। ऐसे नंबर जिनको हम अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं वो वाले नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं।